नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्जाम क्लियर पर। करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जासूस सैटेलाइट द्वारा किस राज्य के पास चीन की सेना को देखा गया है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जो DRDO है उसने एक जासूस सैटेलाइट बनाया था जिसका नाम है एमीसैट। उसने ये देखा है कि चीन की सेना है जो वो अरुणाचल प्रदेश के पास, जो तिब्बत है जो चीन के अधीन आता है, उसके पास इस सेना को देखा गया है। ये सैटेलाइट किस पर काम करता है? रडार और रेडियो सिग्नल, उन पर ये काम करता है, उससे सारी जानकारी जुटाता है दुश्मन के बारे में। अब DRDO क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और फिलहाल इसके चेयरमैन है सतीश रेड्डी। ये जो जासूस सैटेलाइट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक खुफिया पैकेज ELILT होता है जिसका नाम है कौटिल्य। वो मदद करता है जासूसी करने में। ये सैटेलाइट इस बात पर भी नज़र रख रहा है कि पाकिस्तान चीन का साथ तो नहीं दे रहा है, मतलब पाकिस्तान की गतिविधियों पर भी इसकी नज़र है पूरी। और ये चीन की सेना की बात है तो चीन के बारे में हम जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, वहाँ की करेंसी है युआन और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शी जिनपिंग। और अरुणाचल प्रदेश के पास देखी गई है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी जानते हैं। वहाँ की राजधानी है ईटानगर। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है पेमा खांडू और गवर्नर हैं BD मिश्रा। ये जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है इसमें सबसे पहले सनराइज़ होता है, इसीलिए इसे सन स्टेट बोला जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए सन सिटी कौन सी है तो वो है जोधपुर। जोधपुर है राजस्थान में। और अगर आपसे ये पूछें कि सन सेट स्टेट कहाँ है, यानी कि सबसे लास्ट में सूर्य अस्त कहाँ पर होता है, तो उसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने सैनिक अस्पताल को कितने लाख रुपए दिए हैं? तो इसका राइट आंसर है 20 लाख। अभी कारगिल विजय दिवस मनाया गया था 26 जुलाई को, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को कारगिल में भारत की विजय हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा गया था। तो उसी में जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति हैं जो रामनाथ कोविंद, उन्होंने उपकरणों की खरीद के लिए और कोविड-19 से मुकाबले के लिए जो सैनिक अस्पताल है उसको 20 लाख रुपए का योगदान दिया है अपनी तरफ से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मास्क नहीं लगाने पर 1000 यूरो का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर है इटली। इटली में ये जो जुर्माना लगाया गया है, अगर सार्वजनिक स्थानों पर लोग मास्क नहीं पहनते तो उन पर ये जुर्माना लगाया जाएगा जो 1000 यूरो हैं। ये भारतीय करेंसी है जो उसमें 87,000 रुपये के बराबर होता है। तो आप सोचिए कितना बड़ा फ़ाइन है ये। अब इटली में लगाया गया है। इटली की राजधानी है रोम, वहाँ की करेंसी है यूरो और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं सर्गियो मैट्रेला। इससे पहले भारत में जो केरल राज्य है वहाँ भी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क ना पहनने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जो भारत देश में सबसे ज़्यादा जुर्माना है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम कोरोना संक्रमण दर में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है तीसरा। यानी कि जो कोरोना की संक्रमण दर है वो तीसरे नंबर पर भारत में सबसे कम है। पहला स्थान इसमें आता है रूस का और सबसे खराब स्थिति है ब्राज़ील की। अब ये आंकड़े किसने पेश किए हैं? तो Worldometers.info उसके आंकड़े हैं और ये आंकड़े देती है सिर्फ ब्रिक्स देशों के लिए। तो उन ब्रिक्स देशों में तीसरा स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है, किस देश में मतदान करने का अधिकार क्वारंटाइन वोटरों को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका में 5 अगस्त को चुनाव होने हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो लोग कोरोना की वजह से क्वारंटाइन हैं उन्हें ये अधिकार 31 जुलाई को दिया जाएगा। यानी सारे वोटर जो ठीक ठाक हैं वो 5 अगस्त को अपना मतदान करेंगे, लेकिन जो भी क्वारंटाइन में है वो 31 जुलाई को अपना मतदान कर सकेंगे। इससे वो लोग भी सेफ रहेंगे। अच्छा, ये किसने अनाउंस किया है? तो जो श्रीलंका के राष्ट्रीय चुनाव आयोग अध्यक्ष हैं महिंद्रा देशप्रिय, उन्होंने ये अनाउंस किया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कोरोना की वजह से वहाँ पर जो संसदीय चुनाव होने हैं वो 2 बार पहले ही स्थगित हो चुके हैं, तो अब स्थगित ना हो इसलिए ये स्टेप उठाया गया है। बात आई है श्रीलंका की, तो वहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, वहाँ की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद राजपक्षे और प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिस पेटी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है इंजन बिल्डर। जो नेस्कार होता है यानी कि जो रेस की कार बनाई जाती हैं उनका इंजन ये बनाते थे, और नेस्कार हॉल ऑफ फेम उसमें शामिल होने वाले पहले इंजन बिल्डर थे। ये थे अमेरिका में, कनसास सिटी है वहाँ से ये थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेस्कार रेस किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर है ब्रेडन जॉन्स। इन्होंने लास्ट में ऑस्टिन सिंड्रिक को हराया है। अगर लास्ट में ऑस्टिन सिंड्रिक जीत जाते तो वो लगातार उनकी चौथी जीत होती और वो सीरीज़ का रिकॉर्ड बना लेते, लेकिन ब्रेडन जॉन्स ने जीतकर उन्हें ये रिकॉर्ड बनाने से रोक दिया है। अगला क्वेश्चन है, लॉटरी के चेक रोबोट द्वारा किस देश में बांटे जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है कनाडा। कोरोना के चलते देशों में रोबोट का यूज़ काफ़ी बढ़ रहा है, तो कोरोना के चलते ही ये स्टेप उठाया गया है कनाडा के द्वारा कि जो लोग लॉटरी जीत रहे हैं वो चेक कोई ऐसे ही प्रोवाइड ना करके किसी रोबोट के माध्यम से दिए जा रहे हैं, और उस रोबोट को 72 घंटे पहले वो चेक थमा दिए जाते हैं, जिससे कोरोना का संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता और वो चेक भी उसे मिल जाते हैं। इस रोबोट को बनाया था मॉन्ट्रियल ने। अब ये कनाडा में दिया जा रहा है, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, वहाँ की करेंसी है कैनेडियन डॉलर, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के चेयरमैन कौन थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था? इसका राइट आंसर है शशांक मनोहर। ये जो शशांक मनोहर थे, इन्होंने जुलाई के स्टार्टिंग में ही इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद जो इमरान ख्वाजा हैं उन्हें इसका अंतरिम चेयरमैन बनाया गया, यानी कि जब तक अगला चेयरमैन नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक चेयरमैन का कार्यभार संभालेंगे इमरान ख्वाजा। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, सौरभ गांगुली, ये बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, यानी कि जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसके चेयरमैन हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है कुमार संगकारा, ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। अब आईसीसी की बात आई है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। फिलहाल इसका चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा, जो कि अंतरिम चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान से किन शब्दों को हटाने की अपील की गई है? तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, इन दोनों शब्दों को संविधान से हटाने की अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट में। ये जो दोनों वर्ड हैं इन्हें 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में, और वो संशोधन क्यों जोड़ा गया था? उस टाइम था आपातकाल का टाइम था, और तो बिना बहस के ही इसे पास कर दिया गया था कि हाँ ठीक है, इन दोनों शब्दों को जोड़ दो। लेकिन बाद में देखा गया कि इन शब्दों से काफ़ी नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये कौन सी धारा में पढ़ते हैं दोनों शब्द? 29A। इसके अकॉर्डिंग जो 5वां पॉइंट है उसमें ये दोनों वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली गई है कि इन दोनों वर्ड को हटा दिया जाए संविधान से। अब कल का क्वेश्चन, कल मैंने आपसे पूछा था कि मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं, तो उसका राइट आंसर है 5। बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अब हमारा आज का क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1930, 1935, 1940 या 1945। इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जितना आपको डिटेल में पता है उतना डिटेल में लिखिए। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहें। धन्यवाद।